हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो OE2 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट एक्सरसाइज 2 है। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे, अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड इज केप्ट ऑन वाई एक्सिस with center at origin as shown. Which of the following action will increase the electric field strength at position of the dot? तो डॉट पर हमें बताना है कि कौन सा एक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएगा। तो पहली बात तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है समझ लेते हैं पहले। ये फाइनाइट क्या है, फाइनाइट लाइन चार्ज है। तो इसके कारण अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का फार्मूला होता है, अगर इसकी लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ और ये डिस्टेंस कितनी है r, इट इज 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r साइन थीटा, है ना। ये फार्मूला हम जानते हैं, तो 2k लैम्डा बाई r साइन थीटा ये फार्मूला है। तो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या करना है, इंक्रीज कराना है। मेक द रॉड लॉन्गर विदाउट चेंजिंग द चार्ज। तो रॉड को अगर मैं लंबा करता हूं, रॉड को अगर हम लंबा करते हैं तो हमारा लंबा करेंगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लैम्डा कम हो जाएगा, लैम्डा कम हो जाएगा और थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा। लेकिन देखिए एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने रॉड की लेंथ डबल कर दी तो लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। लेकिन एंगल थीटा बढ़ेगा तो ऐसा नहीं कि आपका साइन थीटा की वैल्यू हाफ हो जाएगी। एंगल की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करेगी, है ना। तो एंगल में उतना इंक्रीमेंट नहीं होगा जितना आपका लैम्डा में डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा ऑप्शन ए में अगर रॉड की लेंथ बढ़ा देते हैं विदाउट चेंजिंग द चार्ज, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस डॉट विल डिक्रीज। तो पहले पार्ट में हम बोलेंगे इट विल डिक्रीज। मेक द रॉड शॉर्टर विदाउट चेंजिंग द चार्ज। रॉड को अगर हम छोटा करते हैं विदाउट चेंजिंग द चार्ज तो लैम्डा क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लो रॉड की लेंथ कर दी आधी, तो लैम्डा कितना का डबल होगा, लैम्डा डबल होगा, लेकिन आपका एंगल जो है कम होगा तो साइन थीटा उतना कम नहीं हो पाएगा। तो इस केस में बिल्कुल सही है, अगर मैं रॉड की लेंथ को शॉर्ट करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। मेक द रॉड शॉर्टर विदाउट चेंजिंग द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो रॉड को अगर कम करते हैं, लैम्डा वही है, लैम्डा वही है, तो रॉड की लेंथ कम करेंगे तो एंगल थीटा क्या होगा, कम होगा। एंगल थीटा कम होगा तो साइन थीटा भी कम होगा, और साइन थीटा कम होगा तो हम जानते हैं कि यहां पर ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। रोटेट द रॉड अबाउट वाई डैश। हाँ जी, वाई डैश के बाद रोटेट कर देंगे रॉड को तो हम जानते हैं कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिगर शोज अ नॉन कंडक्टिंग रिंग which has positive and negative charge on uniformly distributed on it such that the total charge is 0। तो यानी कि जितना यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है उतना ही यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो पहला है पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्सिस विल बी 0। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्सिस में कोई पॉइंट लेंगे जितना प्लस है उतना माइनस है, तो ओवरऑल हम बात करेंगे तो पोटेंशियल विल बी 0। तो ऑप्शन इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस विल बी 0। नो, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर ये प्लस है माइनस है, तो इसको हम बात करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह वेव करेगा, और ये पॉइंट उसका इक्विटल पॉइंट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इधर आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आने वाली है वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, तो ये 0 नहीं होगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्सिस विल बी अलोंग द एक्सिस, नो, इट इज परपेंडिकुलर टू इट। If the ring is placed inside a uniform external electric field, the net torque and force acting on the ring would be 0। नेट फोर्स तो 0 होगा, बट नेट टॉर्क 0 देगा। टॉर्क कितना होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E, है ना। एक डायपोल की तरह हमने इसको ट्रीट कर लिया है, तो फोर्स तो 0 होगा बट टॉर्क 0 नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज आंसर इज ए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। A system consists of a uniformly charged sphere of radius r and a surrounding medium filled by a charge with the volume density है rho बराबर अल्फा बाई आर। अल्फा इज अ पोजिशन कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट है, इट इज नॉट पोजिशन कांस्टेंट, हैज टू बी करेक्शन। अल्फा इज अ
positive constant and r is the distance from the center of the sphere. The charge of the sphere from which electric field intensity E outside the sphere is independent of r. हाँ जी, तो हमें निकालना है चार्ज ऑन स्फीयर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहां पर एक स्फीयर है और इसका चार्ज है Q और बाहर आपका रो दिया है। तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं एक गॉसियन सरफेस ले लेता हूं और ये रेडियस, ये डिस्टेंस r है। तो इसके अंदर हमें निकालना पड़ेगा चार्ज इनसाइड। तो Q इनसाइड कैसे निकालेंगे? Q प्लस इंटीग्रल ऑफ रो dv। dv कितना है? 4 पाई r स्क्वायर dr। लिमिट जाएगी कैपिटल R से स्मॉल r, है ना, कि यहां चार्ज है तो अंदर का चार्ज Q है। तो चार्ज इनसाइड अगर निकालना है तो Q प्लस 4 पाई बाहर आएगा और रो है अल्फा, तो अल्फा भी बाहर आएगा। तो इट इज इंटीग्रल ऑफ, है ना, तो 1/r और यहां r स्क्वायर। समझ आया? तो ये अल्फा मैंने बाहर कर दिया, अल्फा बाई r था रो की वैल्यू, r स्क्वायर dr। तो यहां पर एक r से r चला जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो Q प्लस 4 पाई अल्फा, r स्क्वायर का इंडिकेशन करेंगे, लिमिट जा रही है कैपिटल R से स्मॉल r। तो ये आएगा r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया चार्ज इनसाइड। तो चार्ज इनसाइड आ गया तो हमें निकालना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस थ्योरम जानते हैं, E डॉट ds होगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर चार्ज इनसाइड है Q प्लस 2 पाई अल्फा r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। Q प्लस 2 पाई अल्फा r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, सही है बिल्कुल, ये आ गया। अब यहां पर इसको नीचे ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हैं और डिवाइडेड बाई यहां पे ऑफकोर्स F0 तो है ही, तो Q प्लस 2 पाई अल्फा R स्क्वायर माइनस 2 पाई अल्फा कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर F0। तो यहां पर ध्यान से देखिए, तो Q माइनस 2 पाई अल्फा कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वायर F0 अलग कर देते हैं, प्लस 2 पाई अल्फा R स्क्वायर से R स्क्वायर चला जाएगा, डिवाइड बाई 4 पाई F0 अलग कर दिया। तो ध्यान से देखिए ये E आ गया। तो क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटसाइड जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन R। तो ये कब होगा? जब ये टर्म जो होगा 0 होगा, यानी कि Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 पाई अल्फा R स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? 2 पाई अल्फा R स्क्वायर। ऑप्शन विल बी योर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल इंसुलेटर ऑफ रेडियस R is charged uniformly with a charge Q throughout its volume and contains a point charge Q/16 located at the center. Which of the following graph best represents qualitatively the variation of electric field? देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है और उसके सेंटर पर एक चार्ज है। कितना चार्ज है? Q/16 और इसका चार्ज Q है। तो हम जानते हैं कि यहां पर जो क्या कहते हैं सॉलिड स्फीयर है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम कुछ इस प्रकार से आता है और यहाँ पे जो चार्ज रखा है तो उसके कारण डायग्राम कुछ इस प्रकार से आता है। तो दोनों को हमें सुपरपोज करना है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ इन्फिनिटी, ये 0 इन्फिनिटी पे जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर बाद में ये वैल्यू कम होती जा रही है, ऐड करेंगे तो थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ पर एक मिनिमम आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो आएगा ए होएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर ये तो स्टार्टिंग में इन्फिनिटी का तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ये केवल पॉइंट चार्ज के कारण है, दोनों का सुपरपोज कराना है। तो आंसर ओनली ऑप्शन इज ए। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे ग्राफ आते हैं तो ग्राफ आपको बनाना नहीं होता है, ग्राफ आपको एलिमिनेट करना होता है। देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन बी तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट जो R = 0 है वहाँ पे यहाँ पे 0
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोल रहा है, जबकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनफाइनाइट, और यहाँ पर फाइनाइट है इसलिए नहीं होगा। और ये इस प्रकार से केवल पॉइंट चार्ज के कारण आ रहा है। सुपरपोजिशन कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, केवल ए आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कंडक्टिंग सेमी सर्कुलर डिस्क एज शोन हैज अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो हमें इसके सेंटर पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे इसको अप्रोच करेंगे समझते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास ये एक दिया हुआ है, तो आर डिस्टेंस पर आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस की एक अगर हम एलिमेंट लेते हैं और इसका चार्ज है डी क्यू, तो उसके कारण सेंटर पर ये मान लो सेंटर ओ है, तो पोटेंशियल वी कितना आएगा, के डी क्यू बाई स्मॉल आर। अब डी क्यू कितना होगा, डी क्यू होगा सिग्मा इंटू इसका एरिया, तो पाई आर इंटू डी आर। तो के, हाँ जी, के हम जानते हैं इट इज 1/4 पाई एफ जीरो, डी क्यू है सिग्मा पाई आर डी आर, और नीचे आर ऑलरेडी है, और इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट जाएगी ए से बी। देखो पाई से पाई गया और यहां आर से आर गया, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 4f0 आपका बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, सिंपली डी आर, लिमिट है ए से बी, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 4f0 लिमिट लगाएंगे तो b माइनस ए। सो ये आंसर आ गया। हाँ जी, कंसिडर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फेरिकल शेल एज शोन बिलो, indicate the direction not magnitude of the electric field at the central point P1 and of center point P2। देखिए हम जानते हैं आपका ये हेमिस्फेरिकल शेल है, इसके ऊपर अगर मैं एक और शेल लगा देता हूं एग्जैक्टली आइडेंटिकल हेमिस्फेरिकल शेल, तो ये पूरा स्फेरिकल शेल बन गया। तो हम जानते हैं जब कंप्लीट स्फेरिकल शेल होता है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, अंदर क्या होती है, जीरो। अब इंदर जीरो की, तो अगर पॉइंट P1 की बात करेंगे तो ये नीचे वाला है, उसके कारण फील्ड ऊपर आना चाहिए, ऊपर वाले के कारण फील्ड नीचे आना चाहिए, है ना, तभी जाके नेट जीरो पाएगा। अब P2 की बात करेंगे तो P2 पर भी वही फंडा होना चाहिए, तो नीचे वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आना चाहिए, ऊपर वाले के कारण नीचे आना चाहिए, किसी एंगल पर नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली यहां पर दोनों P1 P2 दोनों पर आंसर क्या आएगा, इट विल बी सी ओनली। हाँ जी, तो there are 4 concentric metallic shells A, B, C and D of radii A, 2A, 3A and 4A respectively. Shell B and D are given charges Q and minus Q। तो यहां पर हमारे पास 4 शेल्स दिए हुए हैं, है ना, ये 4 शेल्स हैं और इसका रेडियस दे रखा है आपको, ये A है, ये 2A है, ये 3A है और ये 4A है। शेल B एंड D आर गिवन चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q, तो इस B को चार्ज दिया है यहां पर प्लस Q और इसको दिया है माइनस Q। शेल सी इज नाउ अर्थ, शेल सी को हमने अर्थ कर दिया, अर्थ करेंगे तो यहां को चार्ज सप्लाई हो गया, एक्स मान लेते हैं, तो एक्स चार्ज सप्लाई हो गया, तो हमें एक्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल ऑफ सी निकालते हैं, तो इसके कारण आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई 3a, है ना भाई, इसके कारण, और प्लस के एक्स बाई 3a, और माइनस क्यू कारण आएगा माइनस के क्यू बाई 4a। सो इसको हम जीरो करेंगे तो a और a चला गया, तो k भी हटा दो, तो q बाई 3 प्लस एक्स बाई 3 माइनस q
बाई 4 बराबर 0। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो x निकलेगा, तो कितना आएगा, तो x बाई 3 बराबर हो जाएगा प्लस q बाई 4 माइनस q बाई 3। तो ये कितना आ रहा है, माइनस q बाई 4 इंटू 3, 3 से 3 गया तो x आ गया माइनस q बाई 4। तो चार्ज किस पर आया, ये आपका जो शेल है उसका चार्ज आया है ना। तो अब हमें निकालना है VA माइनस VC। तो VC तो हम जानते हैं 0 ही है, तो बस हमें निकालना क्या है, अब VA निकालना है, पॉइंट सरफेस A वाला जो है, यानी अंदर ये वाला पॉइंट, इस ये पॉइंट है, तो इसका पोटेंशियल निकालना है। तो जगह मेरे पास यही है, मैं लिख देता हूँ कहीं पे भी। तो पोटेंशियल ऑफ ए VA कितना आएगा, तो Q के कारण कितना आएगा, KQ बाई 2A प्लस KX बाई 3A प्लस K माइनस Q डिवाइड बाई 4A। X बराबर माइनस Q बाई 4 है, इसकी वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है VA, इसकी वैल्यू आएगी KQ डिवाइडेड बाई 6A। सो आंसर विल बी योर D। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q इज प्लेस्ड नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइटली लार्ज thin plate having surface charge density that is sigma, and find the potential at point A on the surface of sphere due to the charge on the sphere। तो A पर आपको निकालना है पोटेंशियल, किसके कारण, चार्ज जो स्फीयर पे उसके कारण निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए पॉइंट, पहले हम O की बात करते हैं। तो पॉइंट O पर पोटेंशियल जो आएगा वो एक तो चार्ज जो प्लस Q जो है स्फीयर पे उसके कारण भी आएगा, और एक आपका जो शीट है सिग्मा उसके कारण भी आएगा। तो पॉइंट O की बात हो रही है ना। तो पोटेंशियल एट पॉइंट O कितना आएगा, इट इज KQ बाई R प्लस V बिकॉज ऑफ दिस शीट है ना, वो हमें नहीं मालूम है। और हम जानते हैं कि कोई भी आपका स्फेरिकल शेल होता है उसके अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो VA बराबर क्या आएगा, VO। अच्छा, तो VA बराबर कितना का, V बिकॉज ऑफ Q एट पॉइंट ए जो कि निकालना है हमको, प्लस V बिकॉज ऑफ सिग्मा एट पॉइंट ए, ये आएगा। तो यहां पर, और दैट इज इक्वल टू V नॉट। V नॉट कितना है, KQ बाई R प्लस V बिकॉज ऑफ सिग्मा एट पॉइंट O। तो V बिकॉज ऑफ चार्ज Q एट पॉइंट A अगर निकालना है तो इट इज KQ बाई R प्लस V बिकॉज ऑफ सिग्मा एट पॉइंट O माइनस V बिकॉज ऑफ सिग्मा एट पॉइंट A। अब देखो यहां पॉइंट A और पॉइंट O पर सिग्मा के कारण पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया O और A के बीच में। हम जानते हैं कि यहां अगर जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है E, और E कितनी होती है, सिग्मा बाई 2f0, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो बताइए A और O में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली हम जानते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो पॉइंट A का पोटेंशियल ज्यादा आएगा, पॉइंट A का पोटेंशियल ज्यादा आएगा। तो यहाँ VO माइनस VA है, तो ये VO कम होगा, VA ज्यादा होगा, तो ये नेगेटिव आएगा। तो KQ बाई R, और ये नेगेटिव आएगा, और ये होगा E इंटू इस डायरेक्शन में डिस्टेंस, तो ये रेडियस R है, तो ये कितना आएगा, R E इंटू डी है ना, ये होता था D। तो D यहाँ पे कितना आएगा, D हमारा होगा R cos थीटा, और थीटा कितना है भाई, पाई बाई 3, तो R cos पाई बाई 3। तो यहां पर आपका पोटेंशियल बिकॉज ऑफ चार्ज Q एट पॉइंट A, इट विल बी KQ बाई R माइनस E कितना है, सिग्मा बाई 2f0 इंटू R cos पाई बाई 3 होता है 1/2। तो सिग्मा R बाई 4f0 आना चाहिए, सिग्मा R बाई 4f0। तो किस में आंसर है, ये केवल और केवल ऑप्शन ए में ये दिया, तो आंसर विल बी योर ए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फिक्स चार्ज हैं 4Q एंड Q आर लोकेटेड एट A एंड B, द डिस्टेंस AB बीइंग 3 meter, the point P where the resultant field due to the both is 0 is on AB outside AB। देखो
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस एक्स कर्व प्लॉट कर दिए। तो देखो यहां पर हम जानते हैं कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस एक्स कर्व प्लॉट करना है तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी किए हुए हैं। तो यहां पे जो चार्ज है +4q है और यहां पे जो चार्ज है वो -q है। तो देखो हम जानते हैं +4q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बाहर की तरफ और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अंदर की तरफ। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है तो अगर मैं आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव मानता हूं तो पीछे की डायरेक्शन नेगेटिव। तो आगे मतलब पॉजिटिव और यहां पीछे मतलब नेगेटिव। यहां आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव। तो यहां पॉजिटिव तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। तो इस बीच में हम जानते हैं कि बीच वाले रीजन में कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब मैं यहां पॉइंट लेता हूं दूर, तो +4q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ आएगी, माने के कारण अंदर आएगी, बट +4q बड़ा है तो नेट फील्ड कहां आएगी, आगे आएगी। तो इस पर आगे पॉजिटिव आएगा। अब देखो यहां पर पीछे था तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। तो यहां पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और यहां जाएंगे तो यहां पॉजिटिव है इसके कारण लेफ्ट में आएगा और नेगेटिव के कारण राइट में आएगा, ओवरऑल लेफ्ट में आएगा। तो डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा। तो हम जानते हैं कि यहां पर एक पॉइंट आ रहा है ऑन, और वो पॉइंट किधर है, ए बी कहलाऊंगा होगा, एंड इट इज आउटसाइड ए बी, और किधर होगा, इट इज टुवर्ड द राइट। The point P where resulted field due to both 0 is on AB outside AB, सही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एंड द पॉइंट P where the resulted field due to both is 0 is on AB inside तो नहीं है, गलत हो गया। If a positive charge is placed at point P and displaced gently along AB, it will execute oscillator। पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे। अब देखो अगर मैंने यहां पर लेट्स से एक चार्ज रखा है पॉजिटिव, और इसको मैं पॉजिटिव चार्ज है तो इसको मैं इधर डिस्प्लेस करता हूं तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कहां लगेगा, बाहर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो फोर्स बाहर लगेगा तो क्या ये वापस आ पाएगा, वापस नहीं आ पाएगा। तो यहां से इधर ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, फोर्स बाहर लगेगा तो ये वापस ना आके दूर भाग जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, एक्सिक्यूट ऑसिलेशन गलत हो गया। हाँ अगर चार्ज नेगेटिव होता, चार्ज माइनस होता तो फोर्स ना लगता, अंदर लगता, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा और इसका आंसर ए होगा। ए एंड डी विल बी द आंसर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस q and -q/4 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस x, देन potential is 0 at a point on the axis where which is x/3 on the right side of charge this thing। तो बेसिकली हमें निकालना है कि पोटेंशियल कहां जीरो होगा। तो अगेन बेस्ट तरीका है आप ग्राफ बना दीजिए, ग्राफ बनाते समझ में आएगा कहां पर पॉजिटिव है, कहां नेगेटिव है, कहां जीरो होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास मैं यहां पर V वर्सेस X कर्व प्लॉट करूंगा। तो वी हैव अ चार्ज ओवर हियर Q और यहां पे चार्ज है -q/4, V वर्सेस X। तो यह Q है तो डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगी, माइनस है डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी, बाहर, सॉरी नॉट डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पोटेंशियल है, तो यहां डायरेक्शन की हम बात नहीं करेंगे। तो Q है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यानी कि डायरेक्शन, सॉरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहाँ नेगेटिव है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना। तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो बीच में ग्राफ ऐसा जाएगा, है ना। अब यहाँ पॉइंट लेते हैं तो इसके कारण पॉजिटिव, इसके कारण नेगेटिव, बट ओवरऑल क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये चार्ज बड़ा है तो ओवरऑल पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव, यानी कि ग्राफ जो जाएगा ऐसा कुछ जाएगा। तो एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, एक पॉइंट आ रहा है, एक अंदर आएगा एक बाहर आएगा, जिस पर आपका पोटेंशियल जीरो हो रहा है। अब इधर जाएंगे तो इसके कारण पॉजिटिव, इसके कारण नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, 2 पॉइंट आ रहा है, एक अंदर आएगा एक बाहर आएगा, जहां पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो निकालना क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस व्हिच इज x/3 ऑन द राइट साइड ऑफ द चार्ज। हाँ भाई राइट साइड, यानी अगर इसकी बात करते हैं ये, तो x क्या है, हाँ x तो डिस्टेंस है इनके बीच में, x डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं y, है ना, y मान लेते हैं। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, तो उसके कारण आएगा k q डिवाइडेड बाई x प्लस वाई,
और इसके कारण आएगा माइनस के क्यू बाई 4 इंटू वाई बराबर 0। तो ये गया, तो x प्लस वाई बराबर आएगा 4y। तो y निकालेंगे तो इट इज x बाई 3, y आ गया x बाई 3। अब ये पॉइंट चलो इसको y1 बोल देते हैं ना, y1। अब ये दूरी मैं मान लेता हूं y2 अंदर वाला। तो अंदर वाला तो आंसर इसका क्या आएगा, इसका आंसर ए तो वही होगा। पोटेंशियल जीरो एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस विच इज x बाई 5 ऑन द लेफ्ट साइड। अंदर की बात करेंगे तो इसको y2 मान लिया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम दोबारा से जीरो करेंगे। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर लेता हूं। तो यहां पर अंदर वाले तो के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस y2 प्लस के माइनस क्यू बाई 4 डिवाइडेड बाई y2 बराबर 0। तो के ये गया, तो x माइनस y2 बराबर हो जाएगा 4y2। तो y2 निकालेंगे तो x बाई 5 आ रहा है, x बाई 5 आ गया है ना। तो बिल्कुल सही है, तो x बाई 5 पर 0 होगा। तो बी ऑप्शन भी सही है। हाँ जी, अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एट पॉइंट ऑन द एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x ऑन द राइट साइड ऑफ द चार्ज माइनस क्यू बाई 4। तो अगेन अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, तो वही जो काम ने पोटेंशियल के लिए किया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर चार्ज था Q, यहां पर है माइनस क्यू बाई 4, यहां पॉइंट ले रहा है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बाहर और इसके कारण आएगा अंदर। तो ये दूरी मैंने मान लिया y, ये है x। तो के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आगे बराबर के क्यू बाई 4 वाई स्क्वायर। इसका रूट ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर आएगा 2y। तो y हाँ y बराबर कितना आ रहा है, इट इज x। हाँ एट डिस्टेंस x, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर सी भी हो जाएगा। देयर इज 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। 2 हम ऑलरेडी ऐसे ग्राफ कर चुके हैं, 2 पॉइंट नहीं आते थे, केवल एक ही पॉइंट आता था, है ना। तो आप ग्राफ बनाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। देयर विल बी ओनली 1 पॉइंट जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो आंसर क्या आएगा, ए बी एंड सी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकुलर मास m चार्ज q इज थ्रोन इन अ रीजन वेयर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर। देखो वर्ड इज क्या, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या है, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पाथ देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा या पाथ पैराबोला होगा। क्यों, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि एक पार्टिकल है जी नीचे लग रहा है और पार्टिकल की वेलोसिटी भी नीचे है, तो पाथ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। और जी नीचे लग रहा है और वेलोसिटी इधर कहीं है, तो पाथ जो आता है ऐसा कुछ पैराबोला। तो आंसर क्या आएगा, इट इज ए और सी, मे बी स्ट्रेट लाइन, मे बी पैराबोला, मे बी सर्कल, हाइपरबोला नहीं होगा। सो आंसर विल बी योर ए एंड सी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर दिया है ए नॉट एक्स आई कैप प्लस ए नॉट वाई जे कैप। कंसिडर एन इमेजिनरी cubical volume of एच ए with its edge parallel to the axis of the coordinates. Now the total electric flux through the phase 1 and 3। हाँ भाई, देखिए phase 1 ये है, तो phase 1 में हम जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट एक्स आई, और तो इसके कारण नहीं आएगा, केवल एक्स आई। तो यहाँ पर एंटर करेगा फ्लक्स, यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ x बराबर 0 है और ये x बराबर कितना है, a है। साइड कितना दे रखा है इसका, a दे रखा है ना। तो x बराबर 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। तो इस 1 वाले फेज से कोई फ्लक्स एंटर नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। और जो 3 वाला फेज है, 3 ये फेज पर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नॉट इंटू ए। तो यहां से जो फ्लक्स निकलेगा phi 3, इट विल बी E नॉट इंटू ए स्क्वायर। तो इट विल बी E नॉट ए क्यूब, और यहां से फ्लक्स जो होगा इट विल बी 0। तो नेट आंसर कितना आएगा, E नॉट ए क्यूब, बिल्कुल सही आंसर। द चार्ज इनसाइड द क्यूबिकल वॉल्यूम, देखिए अब देखो 4, ये तो हो गया 3 and 4।
अब देखो 4 और 2 की बात करेंगे तो यहाँ 4 और 2 में यानी कि फ्लक्स यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से निकलना चाहिए, तो ये किसके कारण आएगा, वाई के कारण, एक्स के कारण नहीं आएगा। तो वाई के कारण ऊपर की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर वाई है 0, तो वाई यहाँ पर 0 है, तो 5 4 विल बी 0, और 5 2 निकालेंगे तो यहाँ पर y है a, तो इट विल बी सेम, दैट इज e नॉट a इंटू ए स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट e नॉट a क्यूब। तो अब देखो ओवरऑल क्यूब की बात करेंगे तो इससे जो नेट फ्लक्स निकलेगा, एक तो यहां निकल रहा है e नॉट a क्यूब, यहां निकल रहा है e नॉट a क्यूब, तो नेट फ्लक्स पाई नेट कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ e नॉट a क्यूब। और ये है Q इनसाइड बाई F0, तो चार्ज अंदर जो है वो कितना आएगा, 2e नॉट a क्यूब इंटू F0, so दैट इज द चार्ज, तो चार्ज इनसाइड आ गया 2F0 2e नॉट a क्यूब F0, तो आंसर ये बिल्कुल सही है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फेस 2 and 4 2, ये गलत हो जाएगा है ना, ये गलत हो जाएगा, चार्ज इनसाइड द क्यूब ये गलत हो गया, तो आंसर क्या आएगा, ए एंड बी ओनली। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर द पोटेंशियल आर 100 वोल्ट एंड 75, तो यानी कि यहाँ पर एक आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है और इसका चार्ज मान लेते हैं क्यू है, रेडियस आर है, और इससे बाहर एक तो 5 सेंटीमीटर पर बोल रहा है और एक पॉइंट बोल रहा है बाहर 10 सेंटीमीटर पर, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो इन पॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो इसका पोटेंशियल, तो पोटेंशियल जो है 5 सेंटीमीटर पर दिया है 100, तो 100 बराबर कितना आएगा, के क्यू बाई आर, आर कितना आएगा, आर प्लस 5 सेंटीमीटर है तो 0.05 कर देंगे, ठीक है। और बाद में दूसरा बोल रहा है 75 है तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस 0. कितना आएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इन दोनों की इक्वेशन मान लेते हैं 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करेंगे तो इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 75, और इसको डिवाइड करेंगे तो के क्यू से के क्यू जाएगा, तो ये आएगा आर प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय आर प्लस 0.05, ये आ गया। तो ये हमने निकाल लिया है, तो यहां पर ये आएगा 4/3 इज इक्वल टू आर प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय आर प्लस 0.05, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाएगा तो ये 4r प्लस 4 इंटू 0.05 होता है 0.2 बराबर हाँ, दैट इज इक्वल टू PR प्लस 0.3, तो इसको लेंगे तो 4r माइनस 3r दैट इज r, और 0.3 माइनस 0.2 कितना है, 0.1, तो आपका 0.1 मीटर बोल दीजिए या 10 सेंटीमीटर बोल दीजिए। तो रेडियस ऑफ क्या कहते हैं, दिस स्फीयर विल बी 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया पोटेंशियल एट द सरफेस निकालना है, ओके रेडियस आ चुकी है, तो अब हम पोटेंशियल यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे सरफेस का, V बराबर के कैपिटल Q बाई आर, तो K है 9 इंटू 10 की पावर 9, और इनफैक्ट अभी पोटेंशियल हमें निकाला, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें पहले चार्ज क्यू भी निकालना पड़ेगा। चार्ज क्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल कोई भी एक फार्मूला ले लेते हैं, 100 वाला ले लेते हैं, तो 100 बराबर है के क्यू डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है 0.1 और दूसरा कितना है 0.05 प्लस 0.05, तो ये हो जाएगा 0.15 ऊपर जाएगा, तो के क्यू बराबर हो जाएगा 15, और के होता है आपका 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू बराबर 15, तो क्यू कितना आएगा 15/9 10 की पावर -9, इतना आ गया। तो ये चार्ज आ गया, तो हमें चार्ज बोला है यानी कि कितना आएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 5
तो 5/3 10 की पावर -9 कूलम। सो दैट इज द आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज दिया है -10, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका पोटेंशियल एट द सरफेस निकालना है, तो पोटेंशियल निकालना है तो V बराबर होता है के क्यू बाई कैपिटल आर। तो K है 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज 5/3 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई R। रेडियस आप निकाल चुके हो, दैट इज 0.1 है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 5 दैट इज 15, और ये ऊपर जाएगा तो 150 वोल्ट हो जाएगा। पोटेंशियल ऑफ दैट सरफेस विल बी 150 वोल्ट। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं, इट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के है 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज क्यू हम जानते हैं 5/3 10 की पावर -9, और आर रेडियस कितनी है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर, तो ये 3 टाइम जाएगा, ये पूरा गया तो 15, और नीचे 0.01 1500, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वोल्ट पर मीटर। समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर, तो पोटेंशियल एट सेंटर जो होगा वो फॉर्मूला था 3/2 के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर इज द पोटेंशियल एट द सरफेस, तो इट इज 3/2 इंटू 150, तो कितना आएगा 75 इंटू 3, इट इज 225 वोल्ट, दैट इज द आंसर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच हैविंग मास m and चार्ज q are placed at the vertex of a square of side L. All the particles are free to move without any friction and released simultaneously from the rest. तो देखो 4 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल दिए हैं, स्क्वायर पर हैं, यानी कि यहाँ पर एक चार्ज q है, यहाँ पर भी चार्ज q है, यहाँ पर भी चार्ज q है, यहाँ पर भी चार्ज q है। रिलीज करेंगे तो बाई सिमेट्री है, इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। तो एट ऑल इंस्टेंट द पार्टिकल्स रिमेन्स एट वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर व्हिच एज लेंथ इज चेंजिंग। तो एज लेंथ क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, और हमेशा ही स्क्वायर पर ही रहेगा, हमेशा ही ये क्या रहेगा, स्क्वायर पर ही रहेगा। तो ये ए हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन, हाँ जी, कॉन्फ़िगरेशन इज चेंजिंग नॉट रिमेन स्क्वायर एज टाइम पास, ये गलत हो गया। स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन वन ऑफ द पार्टिकल गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय L/√2। तो अगर ये यहाँ से यहाँ गया है L/√2, तो आपका ये L/√2 है, तो डिस्प्लेसमेंट, तो इसका ये डिस्टेंस कितनी आएगी, L/2 हो जाएगी। ऐसे यहाँ निकालेंगे तो ये L/2 हो जाएगा, और ये लेंथ L है, तो इफेक्टिव जो स्क्वायर की लेंथ हो जाएगी 2L हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालनी है, तो हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। तो के आई कितना है 0 है ना, सारे पार्टिकल का 0 है, तो 0 इंटू 4। यू आई कितना होगा, तो एक चार्ज पार्टिकल है, तो इसकी एक की एनर्जी निकालेंगे तो डब्ल्यू बी के क्यू स्क्वायर बाई ए, एक के कारण हुआ 2 हुआ, प्लस के क्यू स्क्वायर बाई √2a, ए की जगह एल लिख देते हैं ना, यहाँ पे एल होगा, तो ये हो गया एल। तो ये हुआ एक के कारण u1, और आगे 4 है तो 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हम फॉर्मूला जानते हैं ना, तो बराबर के फाइनल कितना आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और ऐसे टर्म है कितने 4, ठीक है, और u फाइनल कितना आएगा प्लस, जहां l था l की जगह 2l आएगा, तो अब इसमें आएगा ट्वाइस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई 2l प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2√2l। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने निकाले, और इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि यहाँ पे 4/2 है ना, ये 2, तो ये आपका क्या है, फाइनल एनर्जी है। सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका, आंसर इज ए एंड सी। स्पीड ऑफ पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड, ये गलत है, आंसर ए एंड सी हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूटेरॉन आर इनिशियली एट रेस्ट एंड आर एक्साइटेड थ्रू अ सेम पोटेंशियल V।
तो सेम पोटेंशियल वे से कर रहे हैं तो हम जानते हैं प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो प्लस ई होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज भी प्लस ई ही होता है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है Q इंटू वी, तो इट विल बी E इंटू वी। तो दोनों केस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, बट मास दोनों का सेम नहीं है तो इसकी स्पीड सेम नहीं होगी। दे हैव डिफरेंट स्पीड, यस। दे हैव सेम मोमेंटम, नो। दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, यस। तो आंसर कितना आएगा, ए एंड सी विल बी द आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस दिया है 4I - 3 J न्यूटन पर कूलम। कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। द पोटेंशियल एट 4,3,0 इज 7 वोल्ट इफ पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0। देखिए, हम जानते हैं बेसिक फार्मूला, डीवी होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, है ना। तो यहां पे लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0। तो ओरिजिन यानी कि यहां पे अगर 0,0 लेते हैं तो पोटेंशियल कितना है, 0। पोटेंशियल 0 है। तो अब पॉइंट कितना है, 4,3। तो इस पर पोटेंशियल कितना बोल रहा है, v मान लेते हैं। तो इंटीग्रल डीवी कितना हो जाएगा, v बराबर माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। तो ई जो है यूनिफॉर्म है तो ई बाहर आएगा, तो ई डॉट आर हो जाएगा। तो आर की लिमिट है 0,0 से 4,3, है, ये हम लिमिट लगा देंगे। तो यहां पर v निकालेंगे तो इट इज माइनस ई कितना है, 4I - 3J, और यहां पर डॉट 4I + 3J। तो ये कितना आ रहा है, माइनस 4 × 4 दैट इज 16 माइनस 9। तो कितना आ रहा है, -7 वोल्ट आ रहा है, -7 वोल्ट। समझ में आ गया। तो यहां पर आपका -7 वोल्ट हो गया। तो पोटेंशियल 7 वोल्ट, ये गलत हो जाएगा। तो एनर्जी कंटेंट इन द स्फीयर ऑफ रेडियस दिस थिंग, तो एनर्जी अगर निकालनी है तो एनर्जी U हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी दैट इज हाफ F0 E स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, है ना, ये फार्मूला होगा। तो U बराबर हाफ F0 होता है 8.85 × 10⁻⁻12, और एनर्जी E कितना है, दैट इज 5 का स्क्वायर है। मॉड लेंगे ना इसका, ये 4I - 3J इसका मॉड लेंगे तो 5 हो जाएगा। और इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा, 4π/3। और रेडियस कितना दे रखा है यहाँ पर, रेडियस हमारे पास है कितना इसका, और 1 है, तो रेडियस 1 है, तो ये 1 का क्यूब। इनफैक्ट एक काम कीजिए, आप यहाँ पर इसकी वैल्यू मत रखिए, कीप इट कितना, F0 ओनली। तो U बराबर होता है हाफ F0, 4π और F0 होता है आपका 1/k। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 × 6, और नीचे ये आएगा 9 × 10⁻⁹। तो ये कितना आ रहा है, 25 डिवाइडेड बाय 54 × 10⁻⁹ जूल। तो इट इज नथिंग बट 25 डिवाइडेड बाय 54 नैनो जूल। ये है U की वैल्यू। ये आ गया, ठीक है। तो आंसर आपका इसका सी भी हो जाएगा। फील्ड एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन द डायपोल, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम जानते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है डायपोल पर, नेट फोर्स 0 होता है। और तो आंसर क्या आएगा इसका, इट विल बी B, C एंड D। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, मार्क द करेक्ट आंसर।
द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज जीरो। बिल्कुल, हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे कोई स्फीयर है और उसके सेंटर में एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, यानी कि यहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज होता है और ये प्लस क्यू चार्ज होता है, तो नेट चार्ज हम जानते हैं इनसाइड इज जीरो, तो फ्लक्स भी कितना आएगा, जीरो आएगा। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑन द स्फीयर, गलत हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर ऑन द स्फीयर, ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो ऑन द सर्कल, हम जानते हैं कि इसका जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है इसके ऊपर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, तो वो एक सर्कल बन जाएगा। तो आंसर विल बी ए एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सिचुएशन शोन इन द फिगर बिलो, assume r is very greater than length of the dipole, mark the correct statement। फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल, देखिए जितना फोर्स चार्ज क्यू डायपोल पर लगाएगा उतना फोर्स डायपोल लगाएगा चार्ज क्यू पर। तो हम जानते हैं डायपोल के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आती है E, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू इज Q इंटू ए, और डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KP डिवाइडेड बाई RQ, तो KP डिवाइडेड बाई RQ, तो हमारा फार्मूला हो गया दिस थिंग। तो आपका फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल इज जीरो, ये गलत हो गया। फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल इज अप्रोक्सीमेटली दिस मच एंड इज एक्टिंग अपवर्ड। तो देखो इस पर नीचे लगेगा तो डायपोल पे फोर्स का लगेगा ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बिल्कुल सही है। टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, तो टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क होता है P क्रॉस E, तो हम जानते हैं कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी और आपका डायपोल की डायरेक्शन ऊपर है, तो टॉर्क होगा P क्रॉस P, और ये भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PE साइन थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री, तो P और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो PKQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो आंसर विल बी C। और डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज ही होगी, है ना। तो B एंड C विल बी द आंसर। और डी ऑप्शन में बोल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगी तो P E की तरफ आएगा, तो P क्रॉस C की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही है। अ हॉलो क्लोज कंडक्टर ऑफ इरेगुलर शेप इज गिवन सम चार्ज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हाँ, एंटायर, हाँ भाई, कोई हॉलो क्लोज सरफेस है और चार्ज देते हैं, तो हम जानते हैं चार्ज हमेशा सरफेस पर ही रहता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज विल ऑलवेज रिजाइड एट द सरफेस, द एंटायर चार्ज विल अपीयर ऑन द सरफेस, बिल्कुल सही है। ऑल पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर विल हैव द सेम पोटेंशियल, सही है। ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस विल हैव द सेम चार्ज डेंसिटी, ये गलत हो गया। इर्रेगुलर है तो चार्ज डेंसिटी सेम नहीं होगी। ऑल पॉइंट्स नियर सरफेस एंड आउटसाइड इट विल हैव द सेम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी सेम नहीं होगा, तो आंसर विल बी ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फॉर द सिचुएशन शोन इन द फिगर मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एक हॉलो न्यूट्रल कंडक्टर है, यहाँ चार्ज क्यू है, तो हम जानते हैं चार्ज क्यू के कारण यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस होगा। पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज, तो हमें पोटेंशियल निकालना है, तो हम जानते हैं ओवरऑल ये जो आपका कंडक्टर था वो न्यूट्रल था, तो बाद में भी चार्ज जीरो ही रहेगा। तो सेंटर पॉइंट मान लो ओ है, तो पॉइंट ओ का पोटेंशियल निकालेंगे, तो कितना आएगा, इट इज KQ डिवाइडेड बाई D प्लस R, सो दिस इज द आंसर। तो पोटेंशियल और खुद के कारण तो हम जानते हैं जीरो ही होगा, तो यही आंसर होगा। पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर विल बी दिस थिंग। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, ये गलत हो जाएगा। पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, नॉट नोन, गलत हो गया। पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, अब देखो पॉइंट बी की बात करेंगे, तो पॉइंट बी का पोटेंशियल हम जानते हैं, पॉइंट बी का नेट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू पॉइंट ओ का पोटेंशियल, तो पॉइंट ओ और पॉइंट बी का पोटेंशियल सेम होगा नेट। लेकिन हम जानते हैं किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जो आएगा वो क्यू नॉट के कारण भी आएगा और क्यू के कारण भी आएगा, और किसके कारण आएगा, इंड्यूस चार्ज के कारण भी आएगा, तो इसको क्यू ही बोलेंगे, इज नॉट क्यू नॉट। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल और ओ का सेम मेथड इज के क्यू डिवाइडेड बाई डी प्लस आर बराबर क्यू के कारण कितना आएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई डी, और V इंड्यूस्ड निकालना है, तो V इंड्यूस्ड कितना आएगा, KQ 1/D प्लस R माइनस 1/D। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, KQ D ऊपर जाएगा तो माइनस R है ना, डिवाइडेड बाई D, और
डी प्लस आर, ये है वैल्यू। ये आंसर आ गया। सो आंसर विल बी इट इज डी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लार्ज थिन कंडक्टिंग प्लेट्स विद स्मॉल गैप इज in between are placed in the uniform electric field E. Area of each plate दिया है A and charge Q and minus Q is given to these plates as shown in the figure. If points S, R, S, T are as shown in the figure are 3 points in space, then तो R, S, T 3 पॉइंट हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R इज ई। तो पॉइंट हम जानते हैं ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, तो नेट चार्ज जीरो है, तो बाहर यहाँ पे चार्ज जीरो आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ माइनस क्यू आएगा। तो पॉइंट ए आर की बात करेंगे तो पॉइंट आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी, क्योंकि बाहर चार्ज जीरो, तो नेट जो अंदर चार्ज है उसके कारण बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। पॉइंट एस की बात करेंगे तो पॉइंट एस पर ई तो आएगा ही आएगा, तो क्यू और ये माइनस क्यू है, तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है कितनी, क्यू डिवाइड बाई ए एफ जीरो, वो भी कहाँ आएगी, आगे आएगी। तो आंसर कितना आएगा, दोनों को सम कर देंगे, तो ई प्लस क्यू डिवाइड बाई एफ जीरो है, फील्ड एट पॉइंट एस, तो पॉइंट एस पर इतना आएगा। पॉइंट टी बाहर है, पॉइंट टी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इट इज ई ओनली, तो ई होगी, इट इज नॉट ई प्लस क्यू बाई एफ जीरो ए। सो आंसर विल बी योर ए एंड डी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस इज अ सॉलिड न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, अ पॉइंट चार्ज क्यू दिया है 1 × 10⁻⁶ इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, सी इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड ए बी इज टेंजेंट एंड बी सी दिया है। तो ए बी हमारे पास दिया है, इट इज 4 और बी सी कितना है, इट इज 3 मीटर, ये 4 मीटर 3 मीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज 1.8 किलो वोल्ट। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हम जानते हैं ये दूरी कितनी हो जाएगी, 5। तो ये आपका तो न्यूट्रल है, तो इसका खुद का चार्ज नहीं है, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी निकालेंगे, इट इज के क्यू डिवाइडेड बाई दूरी कितनी है, 5। तो k है हमारे पास 9 × 10⁻⁹ और q हमारे पास कितना है, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 5। तो कितना आ रहा है, 9/5 कितना आएगा, 1.8 होगा इंटू 10⁻3, तो इट इज 1.8 किलो वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सही होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कंडक्ट ऑफ द कंडक्टर गलत हो गया, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑफ द स्फीयर इज। तो पॉइंट बी की बात करेंगे तो पॉइंट बी पर सी और बी का पोटेंशियल सेम ही होगा, तो पोटेंशियल एट बी इज सेम एज पोटेंशियल एट पॉइंट सी, और ये किसके कारण आएगा, क्यू के कारण भी आएगा और इंड्यूस चार्ज के कारण भी आएगा। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल हम निकाल चुके हैं 1.8 और किलो वोल्ट, और क्यू के कारण निकालेंगे तो ये आएगा के, दैट इज 9 × 10⁻⁹ और चार्ज कितना है 10⁻⁻6 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है 4, तो 9/4, तो ये प्लस वी इंड्यूस, तो ये हो जाएगा 9/4 2.25 है ना, ये आ गया, और 2.25 प्लस वी इंड्यूस है ना, ये किलो वोल्ट में ही आएगा ऑफकोर्स, तो वी इंड्यूस निकालिए, तो इसको उधर ले जाएगी तो -0.45 -0.45 किलो वोल्ट। सो दिस इज द आंसर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन द स्फीयर इज दिस थिंग, ये गलत हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर अप्लाइज टू द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस, द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आर इक्वल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड लाइज अलोंग द सिमेट्रिकल एक्सिस, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज to the left end cap of the cylinder is same as the distance from the negative charge to the right end cap. What is the flux of the electric flux through the closed cylinder? तो हम जानते हैं फ्लक्स तो जानते हैं कितना आएगा 0, क्योंकि
यहां पर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स विल बी 0 ओनली। सो ये पैराग्राफ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आएगा, द फिगर अप्लाइज टू द सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइन ऑफ फ्लक्स थ्रू द राइट कैप एंड कैप ऑफ सिलेंडर। तो ये लेफ्ट वाला राइट, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी इस प्रकार से, तो ये इस सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, बाहर निकल रहा होगा, तो इट विल बी पॉजिटिव, तो आंसर विल बी ए। तो यहां 3 चार्ज पार्टिकल्स ईच ऑफ प्लस क्यू आर फिक्स्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द साइड ए। A fourth particle of charge minus q and mass m is placed at a point on the line passing through centroid of the triangle and perpendicular to the plane of the triangle at a distance x। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, x दे रखा है फ्रॉम द सेंटर। तो फोर्स ऑन द फोर्थ चार्ज पार्टिकल, तो फोर्थ जो चार्ज पार्टिकल है उस पर फोर्स निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि ये दूरी x है और इसकी साइड आपको दे रखी है a, तो ये साइड ए, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, इट विल बी a बाई √3, a बाई √3 है, तो ये दूरी है a बाई √3। तो इसके कारण यहां पर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर कुछ E, इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है इस डायरेक्शन में, इट विल बी 3 cos थीटा। तो फोर्स F हो जाएगा Q टाइम्स ऑफ 3E cos थीटा। तो यहां पर आपका तो Q टाइम्स ऑफ 3 इलेक्ट्रिक फील्ड एक के कारण यहां निकालेंगे तो कितनी आएगी, इट इज K Q डिवाइड बाई ये दूरी कितनी आएगी, इट इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 3, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3 इंटू cos थीटा। तो cos थीटा कैसे निकालेंगे, ये एंगल थीटा होगा cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 3। तो सॉल्व कर लेंगे, सो द आंसर विल बी योर ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फोर्स इज मैक्सिमम। तो हम जानते हैं कि ये दूरी दे रखी है आपको a बाई √3, तो इसको मैं एक रिंग की तरह मान लूंगा, और रिंग की तरह मानूंगा तो ये एक प्रकार से यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की तरह बिहेव करेगा। तो हम जानते हैं इसके कारण जो डिस्टेंस आती थी जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बैक जो होता था वो होता था r बाई √2, r बाई √2। तो r बाई √2 कितना हो जाएगा, r है हमारे पास a, तो a बाई √2 इंटू √3, तो a बाई √6 विल बी द आंसर, तो आंसर विल बी सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहां पर, 3 charged particles each of plus q are fixed at the corners of an equilateral triangle of side A. A fourth particle of charge minus q, same question है। तो if particle released from the distance x, its speed when it is released reaches the center of the triangle, तो ये यहां से रिलीज किया है और जब ये सेंटर में पहुंचेगा तो उसकी स्पीड निकालनी है। तो हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, तो के आई प्लस यू आई बराबर है के एफ प्लस यू एफ। तो के आई कितना हो जाएगा, के आई कितना है यहाँ पर, के आई 0 है, यू आई कितना होगा, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तो इट इज माइनस क्यू के इंटू 3q डिवाइडेड बाई ये दूरी कितना आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 3। ये आ गया, के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा और यू फाइनल हो जाएगा अगेन माइनस क्यू इंटू के इंटू 3q डिवाइडेड बाई ए बाई √3। ठीक है भाई, तो ये आ गया, तो इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर, दैट इज डी। नेक्स्ट में फॉर स्मॉल ऑसिलेशन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द फोर्थ चार्ज पार्टिकल विल बी,
तो यहाँ पर इसको अगर ये डिस्टेंस x अगर बहुत छोटा है तो इसके कारण हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है के क्यू, और चार्ज q जो है कितना है, टोटल चार्ज 3q, तो के 3q x डिवाइडेड बाई, और ये r की यानी a/√3 का क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जब इलेक्ट्रिक क्या है डिस्टेंस बहुत छोटा होगा। तो फोर्स जो आएगा इट विल बी q इंटू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज k इंटू 3q डिवाइडेड बाई a/√3 का क्यूब इंटू x। तो ये है, तो बराबर m इंटू ए। तो a, इसको मैं a डैश बोल देता हूँ, तो a ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूँ, तो a डैश कितना आएगा, इट इज 3 टाइम्स ऑफ q डिवाइडेड बाई a/√3 का क्यूब इंटू m इंटू x। दिस इज व्हाट ओमेगा स्क्वायर। तो हमें निकालना है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो t हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, है ना। तो सॉल्व करोगे, सो आंसर विल बी योर ए, दैट इज आंसर। Next question, 4 metal plates are shown in the figure. Plate 2 is given a charge q, whereas all other plates are uncharged. Plate 1 and 4 are joined together. The area of each plate is same. तो हमें निकालना है charge appearing on the right side of the plate. देखिए इस क्वेश्चन को डायग्राम थोड़ा मैं बड़ा बनाना पड़ेगा, तो मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाऊंगा। तो यहाँ पर ये एक प्लेट है, फिर ये एक दूसरी प्लेट है, ये तीसरी प्लेट होगा, फिर ये चौथी प्लेट है। तो पहली और चौथी प्लेट को तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया है वायर से, है ना। और यहाँ पर हमने सेकंड प्लेट को चार्ज दिया क्यू, तो इसको चार्ज दिया है क्यू। देखो इस सरफेस का चार्ज मैंने एक्स मान लिया, तो यहाँ कितना आएगा -x, तो यहाँ आएगा क्यू प्लस एक्स, यहाँ कितना आएगा माइनस ऑफ क्यू प्लस एक्स आएगा, यहाँ कितना आएगा क्यू प्लस एक्स, और यहाँ कितना आएगा माइनस ऑफ क्यू प्लस एक्स। समझ में आ गया। एंड ऑफ कोर्स नेट चार्ज 0, तो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज आता है q/2, ये हम जानते हैं। तो यहां पर ये डिस्टेंस दिया है d, ये दिया है 2d, और ये दिया है d। तो लिखा है ए प्लेट 1 and 4 दे आर ज्वाइंट। तो 1 और 4 को हमने कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर रखा है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V14 इट हैज टू बी 0। तो V14 कैसे निकालेंगे, वहां चलेंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी x/AF0, तो हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाई AF0 इंटू डी, प्लस दूसरे में आएगी q प्लस एक्स डिवाइडेड बाई AF0 इंटू 2d, तो तीसरे में आएगी अगेन q प्लस एक्स डिवाइडेड बाई AF0 इंटू डी, और ये कितना हो जाएगा 0, इट विल बी 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए यहाँ बचेगा x प्लस ट्वाइस ऑफ q प्लस एक्स प्लस q प्लस एक्स बराबर 0। तो यहाँ से हम x निकालेंगे, तो यहाँ x है, 2x है और x है, तो 4x और 2q प्लस q कितना है 3q बराबर 0। तो x कितना आ गया -3q/4, तो x आ गया -3q/4। तो हमें निकालना है क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन था हमारे पास थर्ड प्लेट के राइट साइड में। तो थर्ड प्लेट के राइट साइड में चार्ज कितना, ये रहा, ये थर्ड प्लेट है, चार्ज कितना है q प्लस एक्स, तो q प्लस एक्स इज द आंसर। तो इतना है q -3q/4, इट इज नथिंग बट q/4। सो आंसर विल बी योर q/4, दिस द आंसर। इसी का नेक्स्ट पार्ट है द चार्ज अपीयरिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द प्लेट 4। तो प्लेट 4 के राइट साइड यानी यहां चार्ज हम जानते हैं कितना आएगा, इट इज q/2, तो डी विल बी द आंसर। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट 1 एंड 2, तो 1 और 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो V1 माइनस V2 कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आती है x डिवाइडेड बाई AF0,
इंटू डी, और एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो इट वॉज -3q/4f0 इंटू ए इंटू डी, दैट इज द आंसर। तो ये है v1 माइनस v2, सो आंसर विल बी योर, इट इज सी, है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालना है ना, डिफरेंस मीन्स मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये आंसर आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मैच द कॉलम है। तो यहाँ पे दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 8। तो कॉलम 2 शो सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉलम 1 हैज सम स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी डी। तो इसमें देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या उल्टा आपको मिलाना होता है। तो पहले मैं पॉइंट पी को, जो पी है उसको देखता हूं, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। कैसा है? नॉन कंडक्टिंग, ऑफ रेडियस आर, ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, विद 4 सिमेट्रिकल कैविटी, 4 सिमेट्रिकल कैविटी। अगर सिमेट्रिकल कैविटी है, ऑल आर 5, तो हम जानते हैं इसके कारण पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी, पॉइंट ए पर आएगी, बी पर ऊपर आएगी, और पॉइंट डी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, किधर आएगी? बाहर की तरफ आएगी। और पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0 होगी। तो क्या लिखा है? ऑप्शन ए, ई ए हैज एक्स कंपोनेंट ओनली। ई ए एक्स कंपोनेंट है, बिल्कुल सही है, तो पी ऑप्शन यहां मिल जाएगा। ऑप्शन भी देखिए, ई बी हैज वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट बिल्कुल सही है, तो इसमें भी पी आ जाएगा। इसके अलावा और भी ऑप्शन हैं। ई सी हैज वाई कंपोनेंट, देखो भाई सी पॉइंट है, सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? 0 है, तो इसमें आपका पी नहीं आएगा। ई डी 0, तो जीरो नहीं है, इधर एक्स में कंपाउंड आ रहा है, तो इसमें भी पी नहीं आएगा, है ना। इसमें ये पी नहीं आएगा ना, इसमें पी आएगा। उसके अलावा फिर नेक्स्ट टी, तो पॉइंट सॉरी, तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो पी का ऑप्शन, जो पी है, पी का जो डेटा है आपका, केवल आपका यहां पर ए और बी में आएगा। तो ए बी में आ रहा है और सी और डी में नहीं आएगा। अब देखो क्यों, देखिए ऊपर है लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट साइन थीटा, और ये हम जानते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव होता है, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ साइन थीटा नेगेटिव होता है, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एक प्रकार से देखा जाए, ये डायपोल की तरह बिहेव करेगा। तो डायपोल का ये डायरेक्शन किधर होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव, ये डायपोल हो गया। तो इसके कारण पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगी, और पॉइंट बी पर ऊपर आएगी, और पॉइंट डी पर भी ऊपर ही आएगी, है ना। और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो पॉइंट सी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, नीचे की तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए हैज एक्स कंपोनेंट, नो। तो यहाँ पे आपका क्यू ऑप्शन नहीं होगा पी में, इसमें ए में। ई बी हैज वाई कंपोनेंट है, तो यहाँ पर क्यू ऑप्शन मैच कर जाएगा। ई सी हैज वाई कंपोनेंट, सी पॉइंट कहां पर है? ये रहा, तो वाई कंपोनेंट होगा, बिल्कुल होगा। तो इसमें आपका सी में क्यू आ जाएगा, ठीक है। ई डी इज 0, तो ई डी देखिए डी पे 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो ये होगा। तो इसमें जो क्यू ऑप्शन है वो केवल किस में आएगा? बी में आएगा और सी में आएगा, और कहीं नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो पी हो गया, क्यू हो गया। अब हम बात करें आर। आर में क्या? चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर विद अ कैविटी। तो चार्ज, यानी चार्ज हम जानते हैं हमेशा सरफेस पर ही होता है, और कहीं होता नहीं है। तो चार्ज, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर आएगी, आगे की तरफ, इस पर कहां आएगी? ऊपर आएगी। और सी और डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, सी और डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो देखते हैं भाई ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। पहला ऑप्शन है ई है एक्स कंपोनेंट, ई है एक्स कंपोनेंट, बिल्कुल सही है। तो इसमें आर भी हम शामिल कर लेंगे। ई बी हैज वाई कंपोनेंट, देख लो भाई बी पर वाई कंपोनेंट आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसमें भी हम आर को शामिल कर लेंगे। और क्या है भाई? ई सी हैज वाई कंपोनेंट, ये गलत हो जाएगा। और ई डी, मॉड ऑफ ई डी 0 है, तो इसमें आपका आर आ जाएगा, तो डी में आर आ जाएगा, ठीक है। डी में आर आ गया। अब यह देखिए एस देख लेते हैं। एस है हॉलो थिक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर विद कॉन्सेंट्रिक कैविटी, ठीक है। चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड, है ना, इनसाइड। तो इसमें चार्ज क्यू नॉट है, और यहाँ माइनस क्यू नॉट आएगा, यहाँ प्लस क्यू नॉट आएगा। तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे आएगी, बी पर ऊपर आएगी, डी और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी।
अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0, तो डी और सी पर। तो ये ED 0, तो यहाँ पर आपका एस तो आ ही जाएगा। EC हैज वाई कंपोनेंट, नो, गलत हो गया। और EA हैज एक्स कंपोनेंट, EB हैज वाई कंपोनेंट, तो इसमें आपका कौन सा वाला था, एस वाला, तो इसमें एस आ जाएगा और इसमें भी एस आएगा, इसमें भी ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो PRS इसमें आ गया और बी में है PQRS। ठीक है, ये आ गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये हमारा क्या है, डायपोल। तो डायपोल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आती है, यहाँ पर भी ऊपर आती है, यहाँ पर अपोजिट आती है, यहाँ पर भी अपोजिट आती है। नहीं, ये आपका एक्सियल प्लेन हो गया, ये इक्वेटोरियल प्लेन हुआ। तो यहाँ पर EA हैज एक्स कंपोनेंट गलत हो जाएगा, EB हैज वाई कंपोनेंट सही है। तो यहाँ पर आपका जो EB हैज वाई कंपोनेंट में क्या आएगा, T आएगा, तो PQRS T हो जाएगा। इसके अलावा आपका ये है EC हैज वाई कंपोनेंट ओनली, देखिए एक मिनट, EC हैज वाई कंपोनेंट, यस EC हैज वाई कंपोनेंट ओनली, तो इसमें भी आपका T आ जाएगा। और ED हैज 0, नो ED 0 नहीं, वाई कंपोनेंट आ रहा है इसमें भी, तो ये हो जाएगा। तो अब इसमें क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन ए में जो मैच हो रहा है वो PRS हो रहा है, ऑप्शन बी में हो रहा है PQRST हो रहा है। इसके बाद अगर मैं ऑप्शन सी बात करूंगा तो QNT हो रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है RS। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द शोन फिगर द कंडक्टर इज अनचार्ज, कंडक्टर के पास कोई चार्ज नहीं है, एंड द चार्ज Q is placed inside a spherical cavity at a distance A from center C, point P and charge capital plus Q are as shown. A B C D are known, तो A B C D यहाँ पर known है। Electric field due to induced charges on the inner surface of the cavity at point P. देखो यहाँ Q चार्ज है तो यहाँ आएगा -Q, तो हम जानते हैं Q और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q और -Q को मिला के पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये रोल। लेकिन Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो -Q के कारण भी आएगी, पर वो नेगेटिव में आएगी, उल्टा आएगी, है ना। तो -Q जो इंड्यूस चार्ज है उसके कारण पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो जीरो क्या कहते हैं, नहीं होगी, नॉन जीरो होगी। तो इसका आंसर कितना आएगा, Q हो जाएगा। और इसके बाद एक और ऑप्शन दिया हुआ है, वैल्यू कैन बी स्टेटेड, नो वैल्यू कैन नॉट बी स्टेटेड, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पर इंड्यूस Q से P की डिस्टेंस नहीं दे रखी है, तो Q के कारण मैं पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। तो यहाँ पर इसका आंसर Q भी होगा और S भी होगा, है ना। तो Q एंड S बोथ विल बी द आंसर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ कैविटी एंड Q एट पॉइंट P, तो Q और -Q को मिला के बोल रहा है पॉइंट P पर, तो हम जानते हैं कितना आएगा, इट इज गोइंग टू जीरो, तो Q और -Q के कारण इतना जीरो आएगा, तो इसका आंसर P हो जाएगा। एंड P जीरो हम निकाल चुके हैं, तो इट कैन बी स्टेटेड विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर कितना आएगा, P एंड R विल बी द आंसर ऑफ दिस पॉइंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड Q एट C, तो हम जानते हैं कि बाहर जो Q है और जो इंड्यूस चार्ज यहाँ पर आएगा, लेट से जो आएगा +Q आएगा, इनके कारण पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, जीरो आती है। तो जीरो आती है तो आंसर क्या है, P हो जाएगा, और P के साथ हमारा R तो होगा ही होगा, P एंड वैल्यू कैन बी स्टेटेड, बिल्कुल सही, P एंड R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी एट पॉइंट C, तो C पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट। तो -Q के कारण यहाँ पर कितना आएगा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट C बिकॉज ऑफ -Q, इट विल बी K -Q डिवाइडेड बाई ये साइड कितनी ले रखी है, रेडियस ले रखी है B, तो इट इज फिक्स्ड, तो ये वैल्यू हमें मालूम भी है और नॉन जीरो भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी Q एंड R, Q एंड R, तो D का आंसर आएगा Q एंड R।